गुड मॉर्निंग क्लास एट बेटा। हमारा जो है आज हिंदी फर्स्ट है, सॉरी हिंदी सेकंड है, और हिंदी सेकंड में हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 हमारा है शब्द विचार। शब्द विचार में हम लोग आज ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। ठीक है, इनका क्या वर्गीकरण है, ये सब चीजें हम आज जो है आज की क्लास में जानेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है शब्द, पद तथा शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग पहले बुक को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि शब्द क्या है और पद क्या है। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। तो पहले देखिए का वाले में क्या है, मैं चाय नहीं पीता। तो मैं चाय वाय नहीं पीता, ये क्या है, शब्द विचार। यानी कि चाय तो एक शब्द है और विचार क्या हुआ कि वाय। ठीक है, तो हमने ये विचार करके बताया चाय वाय। इसी तरह से राम को अभी खाना नहीं चाहिए, राम को अभी खाना वाना नहीं चाहिए। तो खाना तो हमारा शब्द है और वाना जो है वो हमारा विचार है कि हमने उसके साथ शब्द को जोड़ दिया तो वाना हो गया। ठीक है, फिर इसी हिसाब से देखिए उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द बाय वान एवं वब्जी का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर ये उसके अर्थ में सहयोग देते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने चाय वाय सब्जी वब्जी जो बोला है इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तो इनका सहयोग देते हैं। जैसे चाय वाय, वाय का कुछ अर्थ नहीं है किंतु चाय के साथ जुड़कर उसका अर्थ निकलता है चाय के साथ खाई जाने वाली चीजें। ठीक है, जैसे खाई जाने वाली चीजें जो हम लोग चाय के साथ खाते हैं, बिस्किट नमकीन ये सब चीजें, तो हम लोग कहते हैं ना चाय वाय नहीं चाहिए, यानी कि चाय और उसके साथ जो खाई जाती चीजें वो हमें नहीं चाहिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और जब इसको हम लोग जो है वाक्य के साथ जोड़ देते हैं तो ये भी एक अपना अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा है खाना वाना। इसी प्रकार वाना का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही अलग लिखेंगे वाना तो वाना का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर आप इसको खाने के साथ जोड़ेंगे खाना वाना तो इसका अर्थ खाने के साथ मिलकर अलग ही प्रयोग हो जाता है। जैसे खाने के साथ हम लोग अचार सलाद ये सब चीजें, दही ये सब चीजें खाते हैं, तो ये हमारा जो है शब्द के साथ जुड़कर अपना एक अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह सब्जी वब्जी, वब्जी निरर्थक शब्द है किंतु यह यहाँ वब्जी का अर्थ है सब्जी के साथ प्रयोग होने वाला मसाला, जैसे हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन। ठीक है, मैंने सब्जी वब्जी बना ली है, ऐसे बोलते हैं ना, मैंने सब्जी वब्जी बना ली है, यानी सब्जी के साथ जो भी हमने उसमें डाला है वो सब मैंने बना लिया। तो इसका अर्थ अपना नहीं होता है, जब ये शब्द के साथ जोड़े जाते हैं तो इनका अपना एक अर्थ बन जाता है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, किंतु वाक्य में कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। इसके अलावा शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जब तक हम लोग शब्द नहीं बनाएंगे तब तक हमारी भाषा नहीं सही होगी। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या है इसकी हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो शब्द क्या है, वर्णों का ऐसा क्रम जिसका कोई अर्थ हो जो स्वतंत्र हो शब्द कहलाते हैं। तुम समझ लो, वर्णों का ऐसा क्रम जो स्वतंत्र हो और उसका कोई अर्थ हो तो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बालिका, पुस्तक, कपड़े, सिलाई, मतलब जिसका कोई अर्थ, बालिका यानी कि लड़की, इसका अर्थ हो रहा है ना कि ये बालिका या लड़की है, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है। या कपड़े, कपड़े यानी कि वस्त्र। ठीक है, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है हमारा, कपड़े क्या है, एक वस्त्र।
बड़ों का ऐसा शब्द, ऐसा क्रम जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और स्वतंत्र हो, उसको हम लोग क्या कहलाते हैं, शब्द। ठीक है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है पद। पद क्या कहलाते हैं, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। जब शब्द, एक शब्द जब कोई वाक्य बनाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। जैसे बालिका ने कपड़े सिले, ठीक है, तो ये हमारा बालिका जो है एक शब्द है, ने कपड़े सिले, तो ये वाक्य बना दिया इसने, तो ये हमारा क्या हुआ, पद है। इसमें प्रयुक्त सभी, जो हमने ये सेंटेंस बनाया है, इसमें सभी जो शब्द है ये हमारे क्या है, पद कहलाएंगे। जैसे बालिका भी हमारा पद है, कपड़े भी हमारे पद है, और सिले, ये सब शब्द हमने जो बनाया है ये हमारे पद कहलाएंगे। तो बेटा पद, शब्द और पद की डिफिनेशन आपने समझ लिया होगा। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण क्या है, शब्दों को हम लोगों ने 5 भागों में बांट दिया है। मतलब शब्द जो हमारे 5 वर्गीकरण है इनके। पहला है हमारा स्रोत के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, पांचवा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये हमारे जो है 5 वर्गीकरण है किसके, शब्द के। फिर आप देखिए स्रोत के आधार पर जो ये शब्द के 5 वर्गीकरण है, अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा पॉइंट है स्रोत के आधार पर। पहले तो हम लोग इनका वर्गीकरण लिख लेंगे, फिर हम लोग इसके बाद स्रोत के आधार पर पहला जो पॉइंट है वो करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमने जो है वर्गीकरण कर दिया है। तो जो हमारा शब्द है उनको 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो हमारे ये 5 भाग है जो हमारे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, आप लोग बेटा इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। फिर हमारा जो पहला पॉइंट है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर क्या क्या आता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है, तो तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम शब्द। तत्सम शब्द जो है बेटा संस्कृत का शब्द है, और ये शब्द जो है किसी भी बदलाव में, जब इस जो भी शब्द होता है उनको बिना बदले हम लोग हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कोकिला, कोकिला जो है एक कोयल है, हम लोग उसको बदल नहीं सकते और हम लोग उसको हिंदी में कोकिला भी लिख सकते हैं और कोयल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बदलाव करे बिना जिन शब्दों को हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, और तो ये हमारे जो है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द जो है संस्कृत का शब्द होता है, जो भी शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं। ठीक है, फिर हमारा है तद्भव शब्द। तद्भव बदला हुआ रूप है, समय के साथ साथ संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए गए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गांव, काम, नया। ठीक है, तो ये जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में बदल कर हिंदी में प्रयोग किए गए हैं उन्हें हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे गांव को हम लोग इंग्लिश में संस्कृत में क्या कहते हैं, ग्राम, ग्राम कहते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं ग्राम, और जब हम लोग तद्भव में बदल सकते हैं तो गांव। तो ये हमारे जो है बिना बदले जो शब्द साथ में मतलब समय के साथ बदल जाए, हम लोग ग्राम भी बोल सकते हैं और गांव भी बोल सकते हैं। तो जो समय के साथ बदल कर हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं वो हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमारे देशज शब्द, वे शब्द जो देश में प्रचलित लोक भाषा व बोलियों के हैं पर समय के साथ साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द ना तो संस्कृत भाषा के हैं और ना ही
संस्कृत शब्दों में परिवर्तित रूप है। इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे पगड़ी, जुगड़ी, लकड़ी, थैला आदि। तो देशज शब्द वो हैं जो हमारी लोक भाषा व बोली के हैं। देशज शब्द क्या कहलाते हैं? जो हमारी देश भाषा होती है और बोलियां हैं उसमें प्रयोग किए जाते हैं, और इनको जो है हिंदी के साथ घुल मिल गए हैं। जो शब्द हिंदी शब्द के साथ घुल मिल गए हैं उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द ना तो संस्कृत के हैं और ना ही संस्कृत शब्दों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग संस्कृत शब्द को, तो बेटा ये हो गए हमारे स्रोत के आधार पर। पहला पॉइंट है हमारा स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर हम लोग ने इसको भी बदलता, चार उसमें पॉइंट में 4 इसके भेद थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। ठीक है, तो तत्सम के बारे में हमने आपको बताया, तद्भव के बारे में बताया, देशज के बारे में बताया। अब जो है विदेशी शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषा अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी आदि के हैं, पर हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग हो रहा है, विदेशी भाषा कहलाती हैं। जैसे कुछ भाषा होती हैं जो हमारी विदेशी भाषा हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में भी उनका प्रयोग हो रहा है, तो वो ऐसी भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे अरबी, औरत, अमीर, आज़ाद, अखबार, ये सब हमारी जो है अरबी भाषा है, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं। औरत बोलते हैं, अमीर बोलते हैं, आज़ाद बोलते हैं, अखबार बोलते हैं, ये सब हमारी जो है अरबी भाषा है। ठीक है, उसी हिसाब से चीनी, चाय, लीची, ये सब हमारी चीनी भाषा है। ठीक है, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग होता है। फारसी, दुकान, लेकिन, सरदार, आराम, तो ये सब जो है हमारा फारसी भाषा है, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं। दुकान भी बोलते हैं, लेकिन भी बोलते हैं, जैसे कि अभी हमने कहा, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारी कौन सी भाषा? फारसी है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तुर्की, बेगम, कुली, चाकू, कैंची, ये सब तो आम है, हम लोग बोलते ही हैं हिंदी में। चाकू ले आओ, कैंची ले आओ, या हमने चाकू से ये काटा, कैंची से ये काटा, कुली आया था, बेगम, ये सब हम बोलते हैं ना। तो ये सब हमारी तुर्की भाषा है, लेकिन हिंदी में प्रयोग की जाती है। अंग्रेजी, कॉलेज, टिकट, रेलगाड़ी, ये सब हम लोग बोलते हैं ना कि हम कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज जो है एक अंग्रेजी भाषा है। हिंदी में तो इसको हम लोग विद्यालय कहते हैं ना, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये हमारी विदेशी भाषा है। आमतौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। टिकट, फिर क्या है, रेलगाड़ी, ये सब भी हम लोग अंग्रेजी भाषा है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा आज जो है, आज की क्लास में हम लोग ने स्रोत के आधार पर जो इसका पहला पॉइंट है, इसको हम लोग ने खत्म कर दिया है। आप लोग अपनी कॉपी में पहले तो शब्दों का वर्गीकरण लिखिएगा जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, फिर आप लोग उसका पहला पॉइंट डालेंगे स्रोत के आधार पर। आपकी बुक में है पेज नंबर 21, देखिए, स्रोत के आधार पर जो आपके स्रोत हैं उनको लिखेंगे। उसके बाद जो है आप लोग डिफिनेशन लिखेंगे, तत्सम शब्द डालेंगे और तत्सम शब्द की डिफिनेशन लिखेंगे। ये वाला देखिए, पहला पॉइंट लिखा है संस्कृत शब्द, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तित के हिंदी में प्रयोग होते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तत्सम शब्द की परिभाषा। फिर उसके बाद सेकेंड तद्भव है, फिर हमारे पास थर्ड है देशज है, फिर हमारा विदेशी। तो ये आप लोग डिफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल की क्लास में होगा। तो आज की क्लास हमारी ओवर होती है। थैंक यू क्लास।